नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी नीतीश कुमार बनने वाले हैं? आलाकमान के ऑफर को क्यों अटका रखा है? और सीबीएसई मार्किंग विवाद में आएगा तो मोदी ही कहने वाली मां, एक साथ ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल बोले कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? यही नहीं, अमेरिका से आ रही ट्रंप की एक ऐसी धमकी जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हंगामा भी, और साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। लेकिन पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। क्या राज्यसभा जाने के मूड में नहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री? अटका पेच। सीबीएसई मार्किंग विवाद में मोदी समर्थक मां परेशान, कहा था आएगा तो मोदी ही। सीबीएसई पर भड़के राहुल गांधी, बोले सिर्फ इनकार कर देना कोई जवाब नहीं होता। तमिलनाडु में गाय की कुर्बानी पर लगा प्रतिबंध, बकरीद से पहले मद्रास हाईकोर्ट का फैसला। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बकरीद की शुभकामनाएं, कहा भाईचारा और खुशियां लाए ये त्योहार। अब शुरुआत करते हैं कर्नाटक में चल रहे कुर्सी के खेल से, जहां सिद्धरामैया अटका रहे हैं पेच। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान और बढ़ गया है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया फिलहाल अपना पद छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान उन्हें राज्यसभा भेजकर दिल्ली की राजनीति में लाना चाहता है। इसके बदले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कर्नाटक की कमान सौंपने की तैयारी है। शिवकुमार साल 2023 से ही मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरामैया ने इस्तीफा देने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। वो चाहते हैं कि पहले वो अपना विधायक का कार्यकाल पूरा करें। इसी सिलसिले में आज शाम दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने सिद्धरामैया से करीब 35 मिनट तक बात की थी। उन्होंने समझाया कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उनके जैसे बड़े नेता की जरूरत है। राहुल ने साफ कर दिया कि अगले चुनाव को देखते हुए बदलाव बहुत जरूरी है। अब देखना होगा कि आज शाम दिल्ली की बैठक से क्या फैसला निकलता है। दरअसल मुख्यमंत्री पद से हटकर राज्यसभा भेजने की रिवाज अभी बिहार में भी हुई थी। नीतीश कुमार के साथ भी यही किया गया था और राज्यसभा ना जाकर विधायक रहकर ही सिद्धरामैया नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं, ये देखना होगा। सीबीएसई मार्किंग गड़बड़ी को लेकर गीतू मोजा के पुराने ट्वीट पर केजरीवाल और विपक्ष ने सरकार को घेरा। दरअसल एक छात्रा की मां गीतू मोजा ने बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने कॉपियों की जांच को पूरा कबाड़ बना दिया। गीतू मोजा की बेटी की आंसर शीट से पूरा एक पेज ही गायब मिला। साथ ही सही जवाब लिखने के बाद भी बेटी को नंबर नहीं दिए गए। इसकी वजह से छात्रों को पढ़ाई छोड़कर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस विवाद के बीच अब गीतू मोजा का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साल 2024 के उस पुराने ट्वीट में उन्होंने लिखा था आएगा तो मोदी ही। अब इस ट्वीट को शेयर करते हुए आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने तंज कसा। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि तुम्हें वही मिला जो तुम चाहती थी। इस पूरे विवाद में अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मोदी जी को वोट दिया है तो ये तो होना ही था। आज आग सभी मोदी भक्तों के घरों में लग रही है। सबके बच्चों के भविष्य उजड़ रहे हैं। हिंदुओं से वोट मांगकर ये हिंदुओं के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। सीबीएसई के नए डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर राहुल गांधी और बोर्ड के बीच विवाद खड़ा हो गया और बड़ा हो गया। राहुल गांधी ने बोर्ड नतीजों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का कहना है कि इसके कारण 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने इस पूरे मामले की कोर्ट में निगरानी कराने की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता ने पूछा कि आखिर हैदराबाद की कंपनी को यह ठेका क्यों मिला। उन्होंने सरकार और शिक्षा मंत्री से सीधे 4 सवाल पूछे। हालांकि सीबीएसई ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बोर्ड का कहना है कि कंपनी को ठेका पूरी तरह नियमों के तहत दिया गया। बोर्ड ने राहुल गांधी के आरोपों को गुमराह करने वाला और गलत बताया। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ मना करने से बात नहीं बनेगी। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा यानी बकरीद पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लोगों को इस त्योहार की बधाई देते हुए लिखा, यह त्योहार समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को और मजबूत करे। सबकी कामयाबी और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। यह अवसर लोगों के जीवन में सुख, शांति और सौहार्द लेकर आए। पूरे देश में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ईद उल अजहा को बकरीद या कुर्बानी की ईद के नाम से भी जाना जाता है। ये ईद मुसलमानों के एक पैगंबर और हजरत मोहम्मद के पूर्वज हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करने के लिए मनाई जाती है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने इब्राहिम की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी।
इब्राहिम ने अपने जवान बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला कर लिया। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सिर्फ वैध और लाइसेंस वाले बूचड़खानों में ही पशु वध सुनिश्चित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना लाइसेंस वाली जगहों पर जानवरों को नहीं काटा जा सकता और कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि बकरीद या किसी भी दूसरे दिन राज्य में गाय और बछड़ों की कुर्बानी न होने दी जाए। ये पूरा मामला कोयम्बटूर में बकरीद के दौरान गायों को काटने के लिए बनाए गए अस्थायी शेड से जुड़ा है। हिंदू मक्कल कक्षी के युवा नेता ने इस मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गायों और बछड़ों की रक्षा करें। जज साहब ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि गाय भगवान कृष्ण के समय से पूजनीय है। जज ने कहा कि गौरक्षा महात्मा गांधी जी के लिए बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण मुद्दा था। जाने माने विद्वान श्री धर्मपाल जी ने बताया था कि केवल अंग्रेजी सेना के खान पान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गायों को काटा जाने लगा था। जब भारत को आज़ादी मिली तो इसके बाद कई राज्यों ने गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाए और हमारी अदालतों ने भी उन कानूनों को पूरी तरह सही ठहराया। अब अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार यानी 29 मई की तारीख तय की है। सरकार को तब तक कोर्ट के इस आदेश का पालन कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी तय करेगी कौन देगा वोट। दहेज प्रताड़ना मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द। सुधर जाओ वरना उड़ा देंगे, ओमान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकाने पर किया नया हमला। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव आयोग की इस विशेष प्रक्रिया की पूरी तरह को सही माना और वोटर लिस्ट से नाम कटने वालों की नागरिकता पर खतरा खड़ा कर दिया। इस केस के मुख्य याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव इस फैसले से बेहद निराश है। उन्होंने कहा कि वो आज कोर्ट में यानी कि कल फैसला सुनने के लिए भी नहीं गए थे। योगेंद्र यादव का मानना है कि इस केस का नतीजा बहुत पहले ही तय हो चुका था। उनके मुताबिक अदालत ने इस मामले में एक उपभोक्ता फोरम की तरह काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने करोड़ों नागरिकों का वोटिंग का अधिकार छीनने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश के करीब 6 करोड़ लोगों के वोट देने पर सीधा असर पड़ा है। योगेंद्र यादव ने इस केस की तुलना आपातकाल के समय हुए ऐतिहासिक एडीएम जबलपुर मामले से की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में इस फैसले को जरूर बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया को सही ठहराने पर योगेंद्र यादव लगातार आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस फैसले से भाजपा को यह तय करने की खुली छूट मिल गई है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। उनका कहना है कि इस फैसले से करोड़ों नागरिकों का वोटिंग का अधिकार छीनने की प्रक्रिया को कानूनी मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द कर दी। गिरिबाला सिंह पर अपनी बहू ट्विशा शर्मा को प्रताड़ित करने का आरोप है। दहेज प्रताड़ना के इस मामले में बहू की मौत हो गई थी। इसके तुरंत बाद भोपाल की निचली अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को अब पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट ने माना कि मृतका के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले थे। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच अब सीबीआई की टीम बहुत बारीकी से कर रही है। मृतका के पति समर्थ सिंह को पहले ही सीबीआई अपनी कस्टडी में ले चुकी है। अब जमानत रद्द होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आम लोग भी इस रसूखदार परिवार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को ध्यान से देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज जलमार्ग पर ईरान का साथ देने को लेकर ओमान को उड़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने कैबिनेट बैठक में कहा ओमान को तरीके से रहना होगा। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि अगर ओमान नहीं सुधरा तो वो उसे उड़ा देंगे। पत्रकारों ने ट्रंप से हॉर्मुज जलमार्ग को लेकर एक छोटा समझौता करने पर सवाल पूछा था। सवाल था कि क्या ईरान और ओमान को इस समुद्री रास्ते पर कंट्रोल करने दिया जाए। इस पर ट्रंप ने साफ मना करते हुए कहा यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है, यह रास्ता दुनिया के सभी देशों के व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। दरअसल ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलना चाहता है। वो इस कमाई का एक हिस्सा ओमान के साथ भी बांटने की योजना बना रहा है। इसी बात से नाराज होकर ट्रंप ने ओमान को इतनी कड़ी चेतावनी दे डाली। अमेरिकी सेना ने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए ईरान के बंदर अब्बास में नया हवाई हमला किया।
अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। वॉशिंगटन का मानना था कि इस ठिकाने से अमेरिकी ताकतों को बड़ा खतरा था। यह मामला ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हुआ। बताया जा रहा है कि यह सेंटर एक और ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी में था। अमेरिकी अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। उनका कहना है यह हमला सिर्फ सीज फायर यानी युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए था, लेकिन इस ताजा हमले के बाद दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका में एक शख्स द्वारा भारतीय जोड़े को भारत वापस जाओ कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क किनारे घूम रहे एक भारतीय जोड़े के साथ बदसलूकी की गई। एक अमेरिकी शख्स ने अपनी कार के अंदर से उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने पहले तो उनसे पूछा कि क्या वो भारत से आए हैं। भारतीय जोड़े ने बहुत ही तमीज और प्यार से उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन उसके बाद इस अमेरिकी शख्स का बर्ताव अचानक बहुत खराब हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग वापस अपने देश भारत वापस लौट जाओ। इस बदसलूकी के बाद भी भारतीय जोड़ा पूरी तरह शांत और गंभीर बना रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही हंगामा मच गया। लोग इस अमेरिकी शख्स की इस घटिया और नस्ली हरकत की जमकर आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति बोर्ड का गजा फंड पूरी तरह खाली है। सहयोगी देशों ने गजा को दोबारा बसाने के लिए अरबों डॉलर का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस आधिकारिक फंड में एक भी पैसा नहीं हुआ है जमा। सूत्रों के मुताबिक सदस्य देशों ने वादे के मुताबिक रकम ट्रांसफर नहीं की। ट्रंप ने गजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए इस विशेष बोर्ड को बनाया था। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका की कोशिशें वहां से सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ था अमेरिका की कोशिश से। तो 2 साल तक चले विनाशकारी युद्ध के बाद गजा को सुधारने की तैयारी थी, लेकिन फंड में पैसा न होने से राहत और बचाव का काम अटक गया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से को खाली करने का आदेश जारी किया। उसने नए हमलों से पहले इन इलाकों को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने लोगों से जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने को कहा। ये नदी इजरायल सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। आईडीएफ का कहना है कि बेहद सख्ती से कार्रवाई करेगा वो। उसने हिजबुल्लाह पर बार बार युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज ने हैदराबाद के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली। वैभव ने महज 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 97 रन कूद डाले। अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने बल्लेबाज क्रिस गेल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव अब आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस सीजन में उनके नाम अब तक कुल 65 छक्के हो चुके हैं। इससे पहले क्रिस गेल ने साल 2012 में 59 छक्के लगाए थे। खुद क्रिस गेल ने सोशल मीडिया पर वैभव को नया 6 मशीन बताया। गेल ने सबसे तेज शतक से चूकने पर वैभव का हौसला भी बढ़ाया। पूरा देश अब इस नए सुपरस्टार की तारीफ कर रहा है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.